खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त होने में मात्र 1.5 घंटे का समय बचा है। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर सचिन पायलट की चुनावी सभा हुई है। उस सभा को सचिन पायलट के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, खरगोन क्षेत्र के पूर्व सांसद ताराचंद पटेल ने भी संबोधित किया था। इस समय अरुण यादव हमारे साथ हैं। अरुण यादव इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार है और ऐसा भी कहा जाता है कि अरुण यादव के समर्पण के कारण ही यहां से राजनारायण सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात का खुलासा अरुण यादव ने इस चुनावी सभा में अपने संबोधन के दौरान किया, उस पर भी हम अरुण यादव से यहाँ चर्चा करेंगे। अरुण भाई, डीजीएनए न्यूज़ से चर्चा में आपका स्वागत है। पटेल साहब, आपका भी स्वागत है। अरुण भाई, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। 1.5 घंटे बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। बहुत कश्मकश का चुनाव है। पिछले 2 दिन से हम खंडवा क्षेत्र में और यहाँ लोग कह रहे हैं कि पहली बार जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे जो हैं वो जमीन पर उतरते नजर आ रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस सारे उसको लेकर? देखिए अरविंद भाई, बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है। ये चुनाव विशेष रूप से लोकल मुद्दे हैं और जो सबसे बड़ी बात जो जनता को खल रही है इस चुनाव में वो है महंगाई, जो चरम पर है। आप भी समझते हैं इस बात को। और यहाँ पिछले 15 सालों की सरकार की नाकामियाँ, विशेष रूप से अगर खंडवा लोकसभा क्षेत्र में बात करूँ, 7 बार के सांसद यहाँ से पिछले 15 सालों में विधायक, सांसद, जनपद, जिला पंचायत, तमाम चीज़ें उनके हाथ में हैं। उसके बावजूद भी आज जनता को विकास की राह देखनी पड़ रही है। आज सड़क की राह देखनी पड़ रही है, पेयजल का भारी संकट हमारे इलाके में, किसानों की कोई सूद लेने को तैयार नहीं है। ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच लगातार हम लोग जा रहे हैं। आज मैं कई लोगों से मुखातिब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि केंद्र शिवराज सिंह चौहान हो, वी डी शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो केंद्र से जुड़ी बातें कर रहे हैं। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी उपलब्धियां केंद्र सरकार की जनता के बीच में ले जाने की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे एक मुद्दा यहाँ की जनता ने मुझे प्रमुखता से बताया कि इंदौर इच्छापुर मार्ग बिल्कुल जर्जर हो चुका, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। दूसरा उनका कहना था, जैसा आपने भी आज अपने संबोधन में कहा, कि पर हेक्टर उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। किसान के लिए खेती, बार बार शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मुनाफे का धंधा बनाएंगे, लेकिन किसान के लिए खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। तो क्या ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं इस बार यहाँ के चुनाव को रिफ्लेक्ट करेंगे? निश्चित तौर पर खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगी जब डीजल का भाव 110 रुपये लीटर होगा, खाद का भाव 1200 होगा, जो हमारी लागत लगी और जो उपज का दाम मिल रहा है, मुझे मक्का का दाम एक्चुअल एमएसपी मिलना चाहिए 1800 रुपये, 1100-1200 में मक्का बिक रहा है। सोयाबीन बिकना चाहिए 5000, 6000, बिक रहा 4000, 3500। जो लागत है, लागत 3 गुना बढ़ गई है और उसके एवज में हमको दाम नहीं मिल रहा है। इसीलिए किसान की माली स्थिति खराब होती जा रही है। और इंदौर इच्छापुर रोड तो इतना महत्वपूर्ण रोड है हमारा, ये अब लाइफ लाइन है हमारे इलाके की, जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं सांसद बना तो हमने इसकी डीपीआर, क्योंकि कमलनाथ जी हमारे उस समय मंत्री थे, डीपीआर तैयार कराते कराते समय पूरा खत्म हो गया। उसके बाद पिछले 10 सालों में एक पैच भी उन्होंने भरने का काम नहीं किया इस पर। और इच्छापुर अगर आप निकल जाओ वहाँ से तो पता नहीं आप घर पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, सुरक्षित ये स्थिति बनी हुई होगी। पटेल साहब, आपकी गिनती देश के प्रमुख गुजर नेताओं में होती है। अभी कुछ दिन पहले बढ़वा के विधायक सचिन बिरला कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि सचिन बिरला के भारतीय जनता पार्टी में जाने से बढ़वा इस संसदीय क्षेत्र के समीकरण गड़बड़ाए और बढ़वा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलने वाला है। मैंने आज स्पष्ट रूप से सनावत की आम सभा में सभी संबोधन में कहा कि सचिन बिरला के जाने से ये जितने बिकाऊ थे वो पहले भी चले गए, आज भी गए, और हमारे पास जितने लोग हैं वो टिकाऊ हैं, जो हमेशा कांग्रेस की सेवा करते आए। मुझे सन 80 से, वैसे मैं सन 62 से इस काम में लगा हूँ, कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, और 80 से मैं सचिन पायलट जी, सुभाष यादव जी, और सचिन पायलट जी नहीं, राजेश पायलट जी और सुभाष यादव जी को मैं इस योजना के लिए, जो नर्मदा घाटी प्रोजेक्ट है, ओंकारेश्वर योजना है, पावर थर्मल प्लांट है, और जितने भी हमारे इस क्षेत्र के, खरगोन क्षेत्र के विधायक लोग थे, उनके साथ मिलकर हमने इसको एक पूरे ज़िले को, पूरे सिंचाई के माध्यम से पूरे ज़िले को, यहाँ तक कि ये पूरे मालवा के पठार को भी इससे पानी मिलने वाला है। तो हमारी जो विकास की गंगा है वो हमने उसी समय बहाई। उसके बाद आज मध्य प्रदेश को जो पावर मिल रहा है, इसी निमाड़ जिले से पूरे मध्य प्रदेश का पावर यहाँ से जा रहा है। और आज स्थिति है कि कोयला नहीं है उन प्लांटों के लिए, पानी नहीं है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को इसमें डैम में पानी भरा हुआ है,
पीने के पानी की समस्या पूरे खरगोन जिले में हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि इनका जो मिसमैनेजमेंट है, ये सिर्फ बातें झूठी करते हैं, घोषणाएं करते हैं। इन्होंने हजारों घोषणाएं, 22,000 घोषणाएं पूरे प्रदेश में की है और प्रदेश में इतनी घोषणाएं हुई परंतु बुनियादी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैंने आज सचिन बिरला के संबंध में पूरा स्पष्ट कहा है कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ नहीं गया है। हम लोग स्थायी कांग्रेस के आज से नहीं, बरसों से कांग्रेस की तन मन धन से सेवा करते आए और इस बार भी आप देखना बड़वा विधानसभा में जो ठीक उसका पलटा होगा। जितना सचिन यादव को, जैसे सचिन पायलट ये बिरला को जिताया, उससे अधिक मतों से हम राजनारायण सिंह जी को जिताएंगे, ये हमने घोषणा की है। पटेल साहब, 2-3 दिन का जो घटनाक्रम सोशल मीडिया और समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र का गुर्जर समाज आंदोलित है, सचिन बिरला के कृत्य से बहुत नाराज है। तो क्या इस तरह की स्थितियां वास्तव में बनी है? वास्तव में इस तरीके की स्थितियां बनी है कि गुर्जर समाज को एक दाग लगाया है इनने। इस क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत नवाजा है और इनको हजारों मतों से जिताया है। कांग्रेस पार्टी ने, समाज कभी पार्टी नहीं देखती, समाज काम करने वाले हर व्यक्ति को देखती है। और कभी समाज में यदि जो पार्टी का स्थान, सभी समाज में तो पार्टी के सबके स्थान है, चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, परंतु जो विचारधारा है, विचारधारा से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। और हमारे समाज ने ये निर्णय लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं, एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। और वास्तव में आज तक एक भी कार्यकर्ता उसके साथ नहीं गया। वो उन्हीं लोगों को जो अब मीडिया में, चैनल में आ रहा है, वो उन्हीं लोगों को ले रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उन्हीं लोगों को वो मालाएं पहनवा रहा है फिर से। अरुण भाई, मैं साक्षी हूँ, पिछले 6-8 महीने से आप लगातार इस संसदीय क्षेत्र में सक्रिय थे और आपने बूथ लेवल तक कांग्रेस का एक नेटवर्क बनाया। आज भी आपने अपने संबोधन में कहा कि खंडवा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र हो गया जहां कांग्रेस के पास पन्ना प्रभारी की व्यवस्था है, जहां कांग्रेस के पास बूथ स्तर पर अपना नेटवर्क है। इस पर थोड़ा बताएं। अरविंद भाई, पिछले 8 महीनों से लगातार हम लोग, क्योंकि हमारा फोकस था कि इस बार जो बेसिक काम चुनाव का जो होता है वो करना चाहिए हमको, जो अमूमन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 15 दिन पहले टिकट मिलता है, फिर उसकी तैयारी में लग जाते हैं। इस बार समय हमारे पास, तो हमने बूथ, सेक्टर, मंडलम और पेज, मान लीजिए अगर पेज पर 30 लोग हैं तो वो 30 पेज का प्रभारी कौन होगा, कोशिश की हमने। हम 90% तक सक्सेस हुए, पूरा सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है उस काम को करने के लिए। और वो कोशिश हमने एक पूरा नेटवर्क बिल्डअप किया, नीचे स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसका लाभ मैं समझता हूँ कि इस बार इस उपचुनाव में हमको जरूर मिलेगा। हमारे साथ थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण यादव और पूर्व सांसद ताराचंद पटेल। दोनों नेताओं का दावा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखी जा चुकी है और उसका कारण भी बहुत साफ है। अरुण भाई ने बताया कि जिस तरीके से बुनियादी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, युवाओं की परेशानी, जनता के बीच में चर्चा है, जनता परेशान है, उन सारे मुद्दों को लेकर, इन सारे मुद्दों पर जो सरकार के प्रति आक्रोश है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा। और 30 तारीख को जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इस क्षेत्र के मतदाता कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में विश्वास व्यक्त करेंगे। मूंदी से कैमरा पर्सन सिराज अहमद के साथ डीजियाना न्यूज के लिए अरविंद तिवारी।